देखो आज भाग कौन सा है? 17। 16 भाग कल हम पढ़ चुके थे पूरा। ठीक है। भाग 16 में हम बताए थे किस बात की चर्चा है, तो आपको पता है SC ST और एंग्लो इंडियन की। अनुच्छेद भी हमने आपको बताए थे कहां से कहां तक। अनुच्छेद 330 से 342 कल कल पूरा भाग क्लियर कर चुके थे। जैसे मैंने अनुसूचित जाति या जनजाति को मतलब कि अगर दर्जा देना तो कौन देगा? राष्ट्रपति। ठीक है। तो अब आज भाग पढ़ रहे हैं हम। भाग कौन सा? 17। भाग 17 में किस बात की चर्चा है? ठीक है, राजभाषा की। किस बात की? राजभाषा। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 343 से 351 तक। और 352 तो तुमको पता होगा। 352 में किस बात की चर्चा है? आपातकाल की। किस बात की है? राष्ट्रीय आपातकाल की। वो हम भाग 18 में जाएंगे। अभी भाग आज हमको क्या पढ़ना है? 17। ठीक है। तो पहले देखते हैं हम पहले नंबर पे ये क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ समझते हैं जो भारत में या किसी अन्य देश में मतलब कि अपने अपने देश में जो सबसे लोकप्रिय भाषा होती है, अधिकतर ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोली गई भाषा को क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रभाषा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ज्यादा लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है वो कौन सी भाषा हो गई? राष्ट्रभाषा। जो सबसे लोकप्रिय भाषा मतलब जो सबको प्रिय होगा उसको क्या बोल देते हैं हम? लोकप्रिय। जो सबसे लोकप्रिय होगा, अब प्रिय तो कई होते हैं, उसमें भी एक अलग से प्रिय हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लोकप्रिय। जैसे आदमी है तो आदमी के लिए कई लोकप्रिय है, लेकिन एक विशेष लोकप्रिय होता है कि नहीं होता है? ऐसी भाषा है। तो कौन सी भाषा है? हिंदी। तो राष्ट्रभाषा समझ गए ना? राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है? जो सबसे लोकप्रिय भाषा हो उसको क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रभाषा। क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा। अब देखेंगे हम दूसरा। ये कह रहा है कि राज्य भाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। जिस राज्य या जिस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, जो मतलब कि स्थानीय भाषा अलग होती, जिस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलेंगे हम? राज्य भाषा। जैसे कि पहले नंबर पे हम अपने यूपी में देखेंगे। यूपी में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो वो कौन सी भाषा है? राज्य भाषा। और दूसरे नंबर पर कौन बोली जाती है? उर्दू। तो वो भी कैसी है? राज्य भाषा। अब जो मतलब एक राज्य विशेष या दो राज्य विशेष में बोली जाए या 4-10 राज्य विशेष में बोली जाए वो उसको क्या बोल देंगे? जैसे एक राज्य विशेष में बोली जाएगी उसको राज्य भाषा। अब जैसे पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। तो वो कौन सी भाषा है? राजभाषा। बंगाल में कौन सी बोली जाती है? बंगाली। वो कौन सी भाषा है? मतलब कि राज्य भाषा। अब गोवा में जाएंगे। ठीक है। तो मिजोरम में कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। मिजोरम त्रिपुरा में कौन सी बोली जाती है? नागालैंड। तो तीनों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। वो वहां की कौन सी भाषा है? तो वो बोलेगा राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा की राज्य भाषा है। तो कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा। जैसे कि हम तुमको बोल देंगे उत्तराखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहले नंबर पे मतलब हिंदी और दूसरे नंबर पे संस्कृत। कौन सी बोली जाती है? पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे पर संस्कृत। तो राज्य भाषा समझ गए। अब तीसरा देखते हैं हम राज्य भाषा। ये राज्य भाषा और ये राजभाषा। अब राजभाषा समझते हैं। राजभाषा का मतलब होता है कि जो भारत की जो ऑफिशियल भाषा होगी। भाई ठीक है। तो ये समझना। अब ये राजभाषा जो भारत में कामकाज की भाषा होती है उसको क्या बोलेंगे हम? राजभाषा। जैसे कि मतलब ऑफिस में ज्यादातर लैंग्वेज जोन वाली प्रयोग की जाती है वो कौन सी भाषा है? राजभाषा। राजभाषा की एक सहायक भाषा भी होती है। पहले मतलब कि राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। और हिंदी की सहायक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। हिंदी की सहायक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। तो तुमसे पूछेगा राज्य भाषा हमारी कौन है? राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी की सहायक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ऑफिस या दरबारी या हाँ, ऑफिस या दरबारी या किसी अन्य पार्टियों में, हाँ, ऑफिस या दरबारी या किसी में मतलब कि ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलेंगे? राज्य भाषा। भारत में कितने राज्यों में राज्य भाषा बोली जाती है? ठीक है। तो 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। अधिकतर मतलब भारत में ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का। कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं? 44%। कितने परसेंट? 44% लोग हिंदी बोलते हैं। इसीलिए भारत को कौन सी भाषा है राष्ट्र मतलब की राजभाषा? हिंदी। और हिंदी की सहायक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। जो मतलब कि ज्यादातर अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में दो ही भाषा, एक ही भाषा प्रयोग की जाती है, अंग्रेजी।
कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब राजभाषा की सबसे पहले राजभाषा की मांग किसने की थी? राजभाषा की मांग सबसे पहले की थी कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। बीजी खैर अलग है, बीजी खैर अध्यक्ष थे, ये बाल गंगाधर तिलक है। राजभाषा की सबसे पहले मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। हिंदी को मतलब कि राष्ट्रभाषा किसने कहा था? तो नर्मदा जी ने। किसने कहा था? नर्मदा जी ने। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा या राजभाषा का दर्जा कब दिया गया और किस फॉर्मूला दिया, मतलब फॉर्मूला से दिया गया? तो फॉर्मूला कौन सा लेके आए थे? अयंगर फॉर्मूला। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार 10 बार पूछा गया है। कौन सा फॉर्मूला? अयंगर फॉर्मूला के द्वारा हिंदी को कौन सी भाषा, राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा का क्या दिया गया था? दर्जा। कब दिया गया था? फॉर्मूला कब लेके आए थे? 14 सितंबर 1949। इसीलिए मतलब कि हर 14 सितंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाते हैं? मतलब कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं बाबू? 14 सितंबर को। यहां तक कोई दिक्कत है? तो समझ गए ना, राष्ट्रभाषा समझ गए क्या चीज होती है? मतलब कि किसी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी होती है? मतलब राष्ट्रभाषा। जैसे कि कौन सी है हमारी? हिंदी। अब दूसरे में हमने कहा था राज्य भाषा। किसी राज्य में जो सबसे ज्यादा प्रिय भाषा हो, ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती हो, वो अपनी भाषा मतलब मानने के लिए अधिकतर मतलब जनता तैयार हो, उसको क्या दे देंगे हम? राज्य भाषा का दर्जा। जैसे अपने यूपी में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी। दूसरे नंबर में कुछ मात्रा में क्या बोली जाती है? उर्दू। ठीक है, क्या बोली जाती है? उर्दू। अब गोवा में क्या बोली जाती है? क्या गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। अब उड़ीसा में कौन सी बोली जाती है? उड़िया। केरल में कौन सी बोली जाती है? मलयालम। पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। तो ये किस भाषा है? कौन सी भाषा है? ये राजभाषा है। अब राज्य भाषा समझ गए, जो मतलब कि दरबारी भाषा हो या ऑफिस में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रभाषा। तो तीनों चीजें क्लियर है ना? चलो आगे देखो। देखो अब अनुच्छेद देखना, ठीक है। अनुच्छेद 343 में किस बात की चर्चा है? तो अनुच्छेद 343 कहता है कि जो राज्य की सबसे मतलब की लोकप्रिय भाषा कौन सी है, मतलब किस किस की चर्चा करता है? भाषा की। तो लोकप्रिय भाषा कौन सी है? हिंदी। राज्य भाषा किस बात की चर्चा करेगा अनुच्छेद? राज्य राजभाषा की। किसकी चर्चा करता है? राजभाषा, या इसी को राजभाषा या बोल देंगे हम राष्ट्रीय भाषा। क्या बोल देंगे? राष्ट्रीय भाषा। क्वेश्चन है तो याद रखना, डाउट नहीं करना। हाँ, तो अनुच्छेद 343 समझ गए ना? संघ की राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदी। संघ की राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। समझ गए ना बात को? अनुच्छेद 343 में किस बात की चर्चा करता है? संघ की जो राज्य भाषा होगी क्या होगी? हिंदी। राज्य भाषा ना कि, ठीक है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदी। अनुच्छेद 344 में किस बात की चर्चा करता है? तो 344 क्या बोलता है कि मतलब राज्य भाषा आयोग। किसकी भाषा का चर्चा करता है? राज्य भाषा आयोग की। आयोग या समिति। किस बात की चर्चा करेगा? आयोग या समिति की। अनुच्छेद मतलब तुमसे पूछेगा हिंदी आयोग की चर्चा किसमें है? 344। राजभाषा आयोग की चर्चा किसमें है? 344 में। राज्य भाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले अध्यक्ष की बात करेगा ना तो तुम लगाओगे बीजी खैर। कौन थे बाबू? बीजी खैर। बाल गंगाधर तिलक खैर। मतलब बाल गंगाधर खैर, तिलक नहीं, बाल गंगाधर तिलक अलग है। बाल गंगाधर खैर कौन थे? बीजी खैर। अब आज ये देखेंगे अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में किस बात की चर्चा करता है? क्या देखना, अब इसमें क्या है? राज्य की राजभाषा, मतलब कि कोई भी राज्य किसी भी भाषा को मान सकता है। किस अनुच्छेद में? 345 में। कोई भी राज्य, जैसे कि हम सोचें कि यूपी है, यूपी कौन कौन सी भाषा को कौन कौन सी भाषा है यूपी की? राजभाषा। पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे पर उर्दू। अब जैसे जम्मू कश्मीर में हम चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में कौन सी दो भाषाएं हैं? एक भाषा मान लो, एक भाषा पंजाबी भी बोल देते कुछ क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली तो जाती है पंजाबी। क्या बोली जाती है? हाँ, सब पंजाबी बेल्ट तो थी, सबसे ज्यादा बोली जाती है पंजाबी। अब वो मतलब फारसी भी बोल लेते हैं, वहां उर्दू भी बोल लेते हैं।
अब जैसे जम्मू कश्मीर की भाषा कौन सी है? उर्दू। कौन सी भाषा है? उर्दू। अब चले जाएंगे हम यहाँ पहले कर्नाटक, तो कर्नाटक की कौन सी है? कन्नड़। फिर चले जाएंगे मलयालम, किस भाषा है, किस राज्य की मलयालम भाषा? केरल की। तो पहले सबसे पहले चर्चा उठाई थी, या तो बोले कन्नड़ भाषा या मलयालम भाषा को क्या किया जाए? राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे कैसे सकते हैं? सबसे ज्यादा देश में मतलब कि 9 राज्य हैं, और बड़े बड़े राज्यों में अगर मतलब दक्षिण भारत के 4-5 राज्य मिला के सीट पूरी मिलाएंगे तो उतनी 21 सीट लोकसभा की किसमें? अपने यूपी में। और 40 कहां पर? बिहार। तो 120 तो ये हो गई। अब उसको मतलब कि जैसे तुमको राष्ट्र भाषा, हमको राज्य भाषा बनाना, क्या भाषा बनाना है? राज्य की भाषा। तो राज्य की भाषा में जो हमारा संसद होगा, क्या होगा? संसद। तो संसद में कितने का प्रस्ताव लाना पड़ता है? 2/3 का। 2/3 सदस्य अगर से सहमत हो गए तो तुमको क्या दे देगा? राजभाषा का दर्जा। जो सोचे कि हमारे मतलब कि हमारे क्षेत्र की भाषा कौन सी भाषा हो जाए? पूरे देश की ऑफिशियल भाषा हो जाए। तो उसके लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, 2/3 सदस्यों से पारित कराना पड़ेगा। वहां तुम्हारे यहाँ जितने मतलब सदस्य होंगे तो वो तो मतलब ठीक है, वोट कर देंगे। और बाकी अपने यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो हिंदी वाले वोट करेंगे क्या? नहीं ना। ठीक है, तो अनुच्छेद 345 में समझ गए किस बात की चर्चा है? राज्य की मतलब राज्य की राजभाषा। जो भी राज्य जिस भाषा को मानता हो, अपने मतलब की राष्ट्रभाषा घोषित करवाना चाहता है तो अपने मतलब कर सकता है। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, अब बगल में हमारा एमपी लगा, तो एमपी में क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा बोली जाती। और बगल में नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में भी क्या बोली जाती? हिंदी। और बिहार में भी क्या ज्यादातर बोली जाती? हिंदी। और वैसे भाषाएं मैथिली है तो बिहार में भी बोली जाती है। ठीक है ना। लेकिन अधिकतर अब जैसे ये कौन सी भाषा हो गई? अनुच्छेद 345 समझ गए ना। पहले में क्या है? अनुच्छेद 343 में मतलब कि क्या है? राजभाषा। राजभाषा संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी। और अनुच्छेद 344 में किस बात की चर्चा? आयोग की, राजभाषा आयोग की। और 345 में किस बात की चर्चा है? ठीक है, राज्य की राजभाषा। जो भी राज्य जिस भाषा को मानता हो तो उसको अपना राज्य दर्जा दे सकता है। आगे देखो 345 अनुच्छेद 346 किस बात की चर्चा करता है? मतलब कि एक राज्य दूसरे राज्य को, जैसे मतलब एमपी की जो डाक है, एमपी का जो सीएम है, यूपी की सीएम के लिए कोई मतलब कि सीमा विवाद में कोई पत्र लिखेगा, पत्र लिखेगा तो किस भाषा में लिख सकता है? मतलब जो हमारी ऑफिशियल भाषा होगी। ऑफिशियल भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। अगर हिंदी में नहीं लिख सकता उसकी सहायक भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। सहायक भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो मतलब कि कहने का मतलब ये एक राज्य, ये हमारा क्या है? राज्य। समझना, ये हमारा राज्य और ये है दूसरा राज्य हमारा। ये हमारा राज्य। एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए पत्र पत्र लिखना। ठीक है, पत्र लिखना तो किस भाषा में लिख सकते हैं? जो हमारी लोकप्रिय भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा हमारी क्या है? हिंदी। अगर हिंदी में नहीं है तो सहायक भाषा में लिख देंगे। सहायक भाषा का क्या नाम है हमारी? अंग्रेजी। तो समझ गए ना। अनुच्छेद 346 में कोई दिक्कत है? अब अनुच्छेद 347 देखो। ठीक है, अब देखेंगे पहले अनुच्छेद हम 347। अनुच्छेद 347 किस बात की चर्चा करता है? कि मतलब कि किसी भी जो राज्य के व्यक्ति होंगे उनकी मांग पे राष्ट्रपति किसी भी राज्य की भाषा को मान्यता दे सकता है। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। जैसे कि कौन देगा? राष्ट्रपति। अब जैसे हमारा यूपी है, यूपी में अधिकतर जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। अब हिंदी भाषा की जैसे मांग की अधिकतर लोगों ने, तो मतलब कि उस भाषा को स्वीकृति कौन दे देगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 347 में। समझ गए ना। अब अनुच्छेद 348 कह रहा, अनुच्छेद 348 कह रहा है कि जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी वो क्या होगी? अंग्रेजी। क्या भाषा होगी? सुप्रीम कोर्ट की भाषा और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी। अंग्रेजी किसकी सहायक भाषा है? हिंदी की। किसकी सहायक भाषा है? हिंदी की सहायक भाषा है। तो अनुच्छेद 348 समझ में आ गया ना। अनुच्छेद 349 किस बात की चर्चा करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद पहले हमने 343 में किस बात की भाषा क्या बताया था? ठीक है, संघ की राजभाषा बताए थे। और 344 में क्या बताया था हमने? ठीक है, मतलब कि राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? बीजी खैर। 344 और 345 में किस बात की चर्चा बताए थे हम?
राज्य की भाषा, जो मतलब की भाषा राज्य मानता हो, जैसे कि हमने कहा था जम्मू कश्मीर में तो कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है, उत्तराखंड में जो भाषा बोली जाती है, यूपी में जो, बंगाल में जो, बिहार में जो, ये बताए थे ना। फिर हमने अनुच्छेद 345 के बाद 346 में किस बात की चर्चा बताए थे, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हमको पत्राचार भेजना है तो किस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या मतलब अपनी संघ की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या हिंदी मतलब सहायक भाषा अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब 100 हमने 47 में आपको हम बता चुके हैं, किसी भी क्षेत्र को जो भी भाषा मतलब की भाषा बोलना चाहता है तो राष्ट्रपति उस भाषा क्षेत्र को क्या बोल देगा, मतलब उस भाषा क्षेत्र का दर्जा दिलवा देगा, ठीक है, कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 348 में किस बात की चर्चा करता है, एससी और एसटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाषा कौन सी बोली जाएगी, हिंदी की सहायक भाषा। और 349 में 349 देखो, देखो अनुच्छेद 349 समझना अच्छे से। 349 का कहने का मतलब है कि किसी मतलब को हमको अपने जो देश की अभी भाषा मतलब कि हमारी संघ की भाषा कौन सी है, हिंदी। संघ की भाषा कौन सी है हमारी, हिंदी। संघ की भाषा हिंदी है, हमको हिंदी चेंज करके कोई और भाषा है, जैसे सबसे ज्यादा मांग की थी कन्नड़ की, हमको मतलब और भाषा है, या मलयालम भाषा है, या अन्य भाषा है। टोटल मतलब भाषाएं कितनी, 22 भाषा बताए थे, ठीक है, जो संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है, 8वीं अनुसूची में। तो हमने कहा कि हमको 22 भाषा में कोई एक भाषा को हिंदी हिंदी को खत्म करके क्या करना है हमको, मतलब कि अन्य भाषा को राष्ट्रीय भाषा या सबसे लोकप्रिय भाषा का दर्जा दिलवाना है। तो सबसे लोकप्रिय दर्जा का दिलवाओगे किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 349। अब 349 जी हमारी क्या है, संसद। अब जिस संसद है, अब ये संसद है, संसद के कितने अंग है, 3। ये हमारा लोकसभा है, और ये हमारा क्या है, राज्यसभा, और ये हमारा क्या है, राष्ट्रपति। अब हमने कहा था कि मतलब कि पूरी लोकसभा में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ठीक है, 545। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 550। कितनी, 550। 550 है, मतलब अधिकतम कितनी है, 550। लेकिन हालांकि थी कितनी, 552। 552 थी, लेकिन दो जो सदस्य हैं वो क्या है, एंग्लो इंडियन थे, उनको क्या कर दिया, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, उसके द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो इसी के लिए अब 545 में हमको इससे कितने सदस्य चाहिए, 2/3। अब 2/3 सदस्य जो होंगे, अगर ये मतलब कि ये कहां पर, संसद में कोई अधिनियम पारित सहमति दे देंगे, कितने सदस्य, 2/3। अब भारत में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। तो जो मतलब हिंदी क्षेत्र का जो सांसद होगा तो वो तो हिंदी के लिए वोट करेगा कि नहीं करेगा। और जो मतलब कि जौन क्षेत्र की भाषा तुमको राष्ट्रीय भाषा बनाना, वो उस क्षेत्र की, अगर 2/3 का मतलब हो गया। अब जैसे कि हम कहते हैं कि ये 300 है, 300 का 2/3 तो मतलब 3 का भाग लगाएंगे तो 200। 100 विरोध में और पक्ष में कितने, 200। इतना ही होना चाहिए 545 में, लगभग लगभग सदस्य। अब इतने सदस्य जब होंगे नहीं तो अन्य भाषा को राष्ट्रीय भाषा या संघ की भाषा घोषित नहीं कर सकते। अगर करना है तो उसने मतलब कि संविधान में ये भी लिखा गया है कि कोई इस भाषा से तुम बोर हो चुके हो, अगर अन्य भाषा तुमको राष्ट्रीय भाषा के रूप में तैयार करनी है तो किस अनुच्छेद में चर्चा कर दी गई है, अनुच्छेद 349 में, कि संशोधन कर सकते हो 2/3 द्वारा, तो अन्य भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हो। तो अनुच्छेद 349 समझ गए ना। अब अनुच्छेद 350 किस बात की चर्चा करता है, अनुच्छेद 350 देखेंगे। देखो अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है कि मतलब कि कोई भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी भारतीय नागरिक अपनी व्यथा या कथाएं या पीड़ा या दर्द या कोई भी शिकायत लेके जाएगा, किसी भी भाषा में बोलेगा, कोई भी भाषा जो मतलब कि क्षेत्रीय लैंग्वेज होगी। अब कोई मतलब कोई कोई भी भाषा बोलता है, अब जैसे कोई पश्चिम बंगाल का आके यूपी में कहीं काम कर रहा है, कोई भी दुकान डाले या ठेला डाले हुए, उसके साथ कुछ मतलब किसी ने दुर्व्यवहार किया है या मारपीट की है, अगर वो कर्मचारी मतलब रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, अगर वो भाषा बंगाली बोलेगा तो उसके साथ मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसी के साथ उसी भाषा पे मतलब कि जो कर्मचारी होंगे तो सुनवाई करेंगे। किस अनुच्छेद में चर्चा है, अनुच्छेद 350 में। तो अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि कोई भी कर्मचारी और कोई भी अधिकारी, कोई भी भारतीय नागरिक होगा या मतलब विदेशी नागरिक भी होगा, अगर कोई भी होगा, अगर उनके साथ अत्याचार हुआ है, अगर वो रिपोर्ट लिखवाने गए हैं तो कोई भी भाषा में तुम्हारे सामने कोई भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस भाषा को तुम्हें क्या होगा,
मान्य होगा। समझ गए ना बात को? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350। तो अधिकारी के सामने कोई भी भाषा बोलो, अधिकारी उस भाषा को तुम्हारी सुनेगा। अब जैसे रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो कोई सही सिटी में सिटी की भाषा बोलता है, कोई देहात में कोई में साहब जी, बाबू जी, और कोई यहाँ फलाना जी बोलता, अच्छी अच्छी जो भाषा होंगी। ठीक है, अब कई प्रकार की भाषा होती है जिसमें आदमी जितना अच्छा बोल सके, कमांड बना सके। तो अनुच्छेद 350 यही कहता है कि गंवारी भाषा भी बोलत हुए, लेकिन उसका कार्य होगा किस अनुच्छेद के तहत? कर्मचारी को करना पड़ेगा। तो 350 समझ गए। 350 का हम क्या देखेंगे? 350 का कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें याद रखना कि 350 में कि किसी भी शिक्षा संस्थानों में, किसी भी शिक्षा संस्थानों में प्राथमिक या मतलब प्राथमिक भाषा, मतलब कि जो प्राथमिक भाषा होगी या उसी को बोलेंगे हम मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। किसी भी शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 350 के काम है। क्वेश्चन पूछा, तुमसे पूछेगा मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 350 के का। अब जैसे कि मतलब कि अब हमारा कोई, हम पंजाब में जा, पश्चिम बंगाल में जाके काम करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के जो छोटे प्राइमरी स्कूल होंगे या इंटर तक स्कूल होंगे, तो वहां कौन सी भाषा बोली जाएगी? जो बंगाली होगी। पहले बच्चन को बंगाली भाषा तो समझा सिखाई जाएगी ना। अब जब क्षेत्र की भाषा नहीं बच्चा सीखेगा तो डायरेक्ट क्या इंग्लैंड की भाषा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो क्षेत्रीय भाषा में जो मातृभाषा खुद की भाषा होगी, जैसे अपना यूपी में मातृभाषा कौन सी है अपनी? यूपी हिंदी। तो अपन को माँ सब अंग्रेजी में पढ़ाते हैं का? अंग्रेजी तो एक सहायक है, सहायक भाषा। पढ़ना लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर संस्कृत ले लो, बगल में एक चिपका देते हैं और पूछते हैं, ऑप्शन देते हैं कि तुमको संस्कृत चाहिए कि अंग्रेजी। तो मतलब कि जो ज्यादा मतलब कि हाँ अंग्रेजी में होशियार होगा तो वो अंग्रेजी ले लेगा, नहीं तो संस्कृत। संस्कृत तो और कठिन होती है। ठीक है, वो में रामा रामो रमा बहुत विभक्ति विभक्ति याद करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। तो समझ गए अनुच्छेद 350 क्या कहता है? बोलो ना। अनुच्छेद 300 मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 का खा कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषा का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में? 350 के खा। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषा का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350 के खा। अनुच्छेद 351 में किस बात की चर्चा है? हाँ, अनुच्छेद 351 किस बात की चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 351 इस बात की चर्चा करता है, जो मतलब राज्य की या संघ की भाषा होगी, जो हिंदी भाषा है ना, उसका क्या करना है? प्रोत्साहन करना है। अन्य भाषाओं का नहीं। सरकार मतलब किस भाषा का प्रोत्साहन करेगी? हिंदी भाषा का। जो मतलब कि हमारी राष्ट्र भाषा है या राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। उसका प्रोत्साहन। तुमसे पूछेगा हिंदी का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में। किसमें? 351 में। तो याद रखोगे। ठीक है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं।